बेटी की शादी करने के लिए क्या ज़रूरी होना चाहिए? परिवार में पैसा होना चाहिए, परिवार पढ़ा-लिखा होना चाहिए और पति अच्छी जॉब करने वाला होना चाहिए। या ट्विशा शर्मा के केस में सभी शामिल था। उसका पति क्रिमिनल लॉयर था और सास जो है पूर्व जज रह चुकी हैं। और इस परिवार में एक महिला सुसाइड कर लेती है, वह भी बेल्ट से, आप सोचिए। और जो उनकी सास है ग्रिवाला सिंह, वह समय पर पुलिस को सूचना नहीं देती है। और जब अभी एम्स में जो जाँच हुई है, उसकी रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो ट्विशा है उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी देखे गए हैं और जो बेल्ट इसमें शामिल थी जो सुसाइड में, वो भी अस्पताल नहीं भेजी गई है जाँच के लिए। तो ये सीधे-सीधे एक सवाल खड़े करता है कि आप जाँच को क्या प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं? और वहीं ग्रिवाला सिंह का ये भी बोलना है कि ट्विशा नशा करती थी और ट्विशा एक समय था कि वो 12 घंटे के लिए गायब हुए थे, ऐसे परिवार ने इल्ज़ाम लगाए हैं और गर्भपात का भी इल्ज़ाम लगाया है ट्विशा पर कि उसने गर्भपात करवाया था और उसको मानसिक रूप से भी प्रताड़ित किया जा रहा था कि अगर गर्भपात करवाया है तो ये बच्चा किसका है? वो मानसिक रूप से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि उसने अपने जो जीवन को ही खत्म कर लिया। और परिवार का यही बोलना है कि जाँच मध्य प्रदेश से बाहर होनी चाहिए ताकि ये निष्पक्ष तरीके से हो सके। तो हमारा अनुरोध है आप लोगों से, मीडिया से भी, हमें एक्सपोज कीजिए, हमें यहाँ मार डालिए जैसे हमारी बेटी को मार डाला है। न्याय प्रक्रिया के ऊपर ध्यान दीजिए। ये न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं। कल पुलिस ने दलील में अपने ये सबमिट किया कि ये बहुत इन्फ्लुएंसिव लोग हैं, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए। उसी बिना पर इसके बेटे की बेल कैंसिल कर दी गई और ये घूम रही है एंटीसिपेटरी बेल लेकर के, एक एक्यूज घूम रहा है और जो सरेआम मृतका को ब्लेम कर रही है, अपने आप में कानूनी अपराध है। मीडिया इसका स्वयं संज्ञान ले और प्रश्न पूछने से पहले 10 बार सोचे कि पीड़िता के दिल पे क्या गुजर रही होगी। लेकिन मेरा ये भी बोलना है कि कितनी ही ट्विशा हम देखेंगे, शहर बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं, लेकिन स्थिति आज भी वही बनी हुई है। तो क्या आधार होना चाहिए जो ये विवाह हमारे समाज में हो रहे हैं? समाज के डर से मुझे लगता है कि महिलाएं इस आवाज उठाने से डरती हैं और वे सुसाइड को ज्यादा आसान मानती है। मेरा यही बोलना है कि जब आज ट्विशा पर इतने ज्यादा इल्जाम लग रहे हैं, यदि वे जिंदा होती तो अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती थी, खुद अपना जवाब बन सकती थी। लेकिन अगर अब वो इस दुनिया में नहीं है तो जो भी बोला जा रहा है और उसका परिवार भी इतना कुछ सहन कर रहा है, तो मेरा यही बोलना है कि अपने आप को खत्म कर देना कभी भी कोई रास्ता नहीं है। यदि आप कुछ चीज से लड़ भी रहे हैं, कुछ चीज सहन भी कर रहे हैं, तो आप ये हिम्मत बनाए रखें अपने दिल में कि आप जो भी कर रहे हैं वे सही कर रहे हैं और सही की लड़ाई में हमेशा जीत होती है। आप कभी भी हिम्मत ना हारे और सुसाइड को कभी भी सॉल्यूशन नहीं माने। मेरा यही बोलना सभी लोगों से, जितने भी लोग मेरी वीडियो जितने भी लोगों के पास जा रही है, तो हिम्मत सबसे बड़ी चीज है और सच्चाई के लिए आप अड़ जाइए, लड़ जाइए, लेकिन कभी भी मौत का रास्ता मत चुनिए। जो जिंदा है वह जवाब दे सकता है और जो मर गया है उस पर इल्जाम लगेंगे ही, आप ये याद रखिए। और मैं यही चाहती हूँ कि ट्विशा को न्याय मिले और ऐसी जितनी भी महिलाओं के साथ गलत हो रहा है उन सभी को न्याय मिले। जय हिंद, जय भारत।